नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं जुपिटर और उसके स्थान की, पापकर्तरी योग की। और पापकर्तरी योग क्या है उसका ब्रीफ मैंने दिया है। और फिर भी मैं आपको बता दूं कि कोई भी शुभ ग्रह जब दो अशुभ ग्रहों के बीच में आता है तब ये योग होता है। और उस ग्रह का तो योग होता है लेकिन उस स्थान का भी योग होता है। अब शनि और राहु के बीच में गुरु आ रहे हैं। अब ये गुरु तो आ रहा है लेकिन गुरु का स्थान भी आ रहा है, यानी कि गुरु जिस घर में आ रहे हैं वो उनका अपना घर है। और शनि और राहु के बीच में उनका घर और गुरु दोनों आ रहे हैं। इसीलिए ये योग बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है मेरे हिसाब से। मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़े सतर्क रहें इस योग के समय में, ताकि आपको हर्डल्स या जो भी प्रॉब्लम्स आने हैं उसका एक अंदाज़ा हो, आपको पता हो और आप उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करके चले। थोड़ा मेंटली, थोड़ा बाकी सब जो भी इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके हिसाब से, कुंडली में क्या स्थान में हो रहा है स्थान के हिसाब से उसका रिज़ल्ट क्या हो सकता है, हम उसको प्रिपेयर रहें तो थोड़ा हमें अच्छा एक रिज़ल्ट, उसका बेनिफिट तो नहीं कहूँगा लेकिन लॉस कम कर पाए तो वो चीज़ हमें अच्छा रहेगा। ये जो योग है हम देखेंगे वो लग्न के हिसाब से देख रहे हैं, राशि के हिसाब से नहीं, लग्न के हिसाब से। वो मैं स्थान के हिसाब से कहना चाहता हूँ, इसलिए मैंने लग्न के हिसाब से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। और कुछ लोग कमेंट्स में लिखते हैं कि गुरु तो ये स्थान कुंडली का मालिक होता है। जैसे अभी हम बात करेंगे आज मीन लग्न की, तो मीन लग्न के लिए कुंडली का वो मालिक है, तो उसके लिए वो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। लेकिन वो लग्नेश है और कुंडली का मालिक है और फर्स्ट हाउस है, वो कैप्चर हो रहा है दो अशुभ ग्रहों के बीच में, यानी कि राहु और शनि के बीच में। और ये इफ़ेक्ट समझना ज़रूरी है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पापकर्तरी योग का इफ़ेक्ट होता है, वो कोई शुभ अशुभ दूसरे चीज़ों में आप केंद्र भाव का दोष लगा वो लगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर गुरु शनि और राहु के बीच में आ रहा है और गुरु का घर भी आ रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। हम उसी को फोकस करके चलेंगे। तो आपके लिए फर्स्ट हाउस में जुपिटर जो है वो 13 अप्रैल को आ रहे हैं। 12 नंबर जहाँ लिखा है आपका फर्स्ट हाउस है। हाँ, आपको पता नहीं है कि कुंडली क्या है, योग क्या होता है, मतलब कुंडली में ग्रह क्या होते हैं, स्थान क्या होते हैं, लग्न क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। मेरा एक वीडियो है कुंडली कैसे देखें पार्ट 1, उसमें आपका माइंड क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, फिर ये वीडियो देखिएगा। यहाँ पर क्या है कि गुरु फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं 13 अप्रैल को 2022 में। राहु जो है वो रिवर्स चलते हैं, तो वो 2 नंबर लिखा है वहाँ से 1 नंबर लिखा है वहाँ पर आएंगे, यानी आपकी कुंडली का सेकंड हाउस, जहाँ पर नंबर 1 लिखा है वो आपकी कुंडली का सेकंड हाउस है। गुरु फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में राहु 12 अप्रैल को आ रहे हैं, यानी कि गुरु से एक दिन पहले पहले राहु आ जाएंगे, फिर गुरु 13 अप्रैल को। 29 अप्रैल को शनि जो है वो मकर से कुंभ में आएंगे, आपकी कुंडली का वो 12वां स्थान है जहाँ पर 11 नंबर लिखा है। सो शनि 11 नंबर लिखा है वहाँ पर, गुरु फर्स्ट हाउस में 12 नंबर लिखा है वहाँ पर, और राहु 1 नंबर लिखा है वहाँ पर। अब ये स्थान जो है वो कुंडली का पहला स्थान है। 29 अप्रैल को जैसे ही शनि आएंगे ये योग शुरू होगा। 12 जुलाई को शनि चले जाएंगे यहाँ से, तब ये योग ख़त्म होगा। लेकिन हम 15 अप्रैल से ही, क्योंकि ट्रांजिट के इफ़ेक्ट्स शुरू हो जाते हैं, कुछ ओवरलैपिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो आपको उसका समझना ज़रूरी है फल। तो वो आपको 15 अप्रैल से लेके जुलाई एंड तक इसको समझना है, ऑब्जर्वेशन में रखना है, अवॉइड नहीं करना है, थोड़ा ध्यान रख के चलना है। तो फर्स्ट हाउस में ये योग हो रहा है, फर्स्ट हाउस भी कैप्चर हो रहा है पापकर्तरी में और फर्स्ट हाउस लॉर्ड भी। तो पहला स्थान जो है वो कुंडली का हमारे माइंड, हमारे थॉट्स, हमारे जीवन के सारे डिसीजन जो होते हैं वो उसी पे होते हैं। हमारे निर्णय जो होते हैं वो हमारे थॉट्स पे होते हैं। एवरीथिंग, वी आर एवरीथिंग बिकॉज ऑफ आवर थॉट्स। सो थॉट्स पे ही ये योग हो रहा है, तो आपके विचार में नेगेटिविटी ना आए उसका ध्यान रखना है। आपके विचारों पे प्रहार हो, ऐसी घटनाएं ना हो, ये ध्यान रखना है। यानी कि कोई आपको कुछ ऐसा बोल दे जिससे आप, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई कुछ बोल दे तो वो आपके दिमाग में ऐसा घर कर जाए कि वो ज़िंदगी भर चलता रहे, ऐसा हो सकता है। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के प्लैनेट्स हैं तीनों, तो जो इफ़ेक्ट होगा वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा। लेकिन आपको ये समय में समझना है कि ये समय का इफ़ेक्ट है, उस बंदे का या किसी का भी नहीं है कि वो जानबूझ के कर रहा है या अनजाने में कर रहा है। वो सब साइड में आप रख दीजिए। ये आपके लिए फर्स्ट हाउस में ये योग हो रहा है,
ऐसी कुछ भी चीज़ हो, ऐसी कोई भी बात हो जिसमें कोई आपको कुछ सुनाए और वो ज़िंदगी भर आपके दिमाग में खनकता रहे, खटकता रहे, तो वो आप अवॉइड कीजिए, उसको आप भूल जाइए। भूलने की कोशिश कीजिए कि इसका कोई मतलब नहीं था, और वही इंसान फिर बाद में आपको मिलेगा तो कभी ऐसा रिएक्ट नहीं करेगा। सो ये चीज़ है। ये एक एग्ज़ाम्पल था कि माइंड पे इफ़ेक्ट कैसे हो सकता है। दूसरा, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है आपके काम को लेके। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें सडनली आपका प्रोजेक्ट बहुत सिंपल चल रहा है और ये योग शुरू हुआ, धीरे धीरे हर्डल्स आना शुरू हुए, धीरे धीरे आपका जो टीम है उसमें से लोग डिवाइड हो रहे हैं या दूर हो रहे हैं। सो स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाएगा। स्मूथ एक शुरुआत हुई थी, उसमें हर्डल्स आना शुरू हुए। सो क्यों हो रहा है आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए यहाँ पर हमें ये योग पता हो तो हम क्लियर हो कि हाँ, ये यहाँ पर इसलिए हो रहा है। सो आप प्रिपेयर रहिए कि ये समय में मुझे एक्स्ट्रा एक प्रिपरेशन करनी होगी, बैकअप लेके चलना पड़ेगा। कोई अगर दूर जा रहा है तो मैं उस काम को हैंडल कैसे करूं, या उस टीम को भी बैकअप में रखिए, एक बैकअप टीम रखिए। एवरीथिंग प्लानिंग के साथ चलिए। कम से कम तकलीफ हो, ऐसा हो, ऐसा को रिजल्ट मिले, वो इस वीडियो का मेरा तात्पर्य है। सो ऐसा नहीं है कि ये सुन के आपके लाइफ में जो होने वाला है वो बदल जाएगा या होगा ही नहीं। नहीं, वो होगा, लेकिन हमें पता है कि रास्ते में आगे खड्डे हैं या थोड़ा रास्ता सही नहीं है, तो हम पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे और उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अचानक से स्मूथ एकदम जा रहे हैं और खड्डा आया तो जंप होता है उसमें सीधा, तो वो जो इफ़ेक्ट होता है वो डिफरेंट होता है। तो हमें पता हो तो अच्छा है। अब यहाँ आपका जो भी लाइफ में जो भी बड़े डिसीजन है वो इस टाइम में ना लें, 15 अप्रैल से लेके जुलाई एंड तक, क्योंकि ये डिसीजन लॉन्ग टर्म के लिए इफ़ेक्ट करेंगे। और आपको बड़े डिसीजन लेने ही पड़े तो राय लीजिएगा अपने दोस्तों की, परिवारजनों की, और जो उस फील्ड का एक्सपर्ट हो। सपोज़ आपको कोई फॉर एग्जांपल कुछ परचेज़ करना है, कार, तो कार परचेज़ करनी है, तो जो भी कार के एक्सपर्ट हो आपके आसपास दोस्तों में या फैमिली में, उनकी 2-3 राय लेके फिर कीजिए, ताकि आपको सही एक रिज़ल्ट मिले। और मेरे हिसाब से तो बहुत बड़े जो निर्णय हैं उसको अवॉइड करें। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि मोरल आपका ऑलरेडी हाई होगा, बिकॉज़ जुपिटर उस स्थान का मालिक है, वो वहाँ पर आया हुआ है। उसके बाद वो आया है 13 अप्रैल को और शनि आ रहा है 29 को। जुपिटर आपको बहुत मोरली हाई रख के अचानक से शनि आएगा, वो डाउन होने लगेगा, तो आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो एकदम है ही नहीं, वो एकदम बढ़ेगा कि अचानक क्या हो रहा है। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो मुझे मेंटली प्रिपेयर रहना है कि स्ट्रेस को कैसे मैं कम करूँ या उसके लिए क्या रास्ते हो सकते हैं जिससे उस स्ट्रेस को भगाया जाए। दूसरा यहाँ पर ये है कि ये आपके जो भी निर्णय होंगे वो आपके परिवार को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, आपके बिज़नेस को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, आपके लिए बहुत मतलब आपसे जो जुड़ा है उन सब चीज़ों से होगा, तो बेटर है कि हम उस समय को अवॉइड करें। अब यहाँ पर जुपिटर आपका 10th हाउस लॉर्ड भी है, यानी कि आपका कर्मस्थान का मालिक गुरु है। अब वो फर्स्ट हाउस में आया है उसी अपनी दूसरी राशि में, और वहाँ कैप्चर हो रहा है ये पापकर्तरी योग में, और उसका स्थान भी। सो आपके एक तरफ थॉट नेगेटिव होने जा रहे हैं, कुछ आपको हर्डल्स आ रहे हैं, आप जो सोच रहे थे वैसा नहीं हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, सडनली हो रहे हैं। और दूसरी तरफ कर्मस्थान है, वो भी इफ़ेक्ट हो रहा है। आप अपने जॉब का या प्रोफेशन का जो भी जगह है वहाँ पर आप बहुत बड़े नए नियम इम्प्लीमेंट ये समय में ना करें, नए एम्प्लॉयमेंट ना करें, नए लोगों को लेके नए प्रयोग ना करें, नए लोगों को अभी पोस्टपोन रखिए, पुराने हैं उनको ट्रस्ट रख के आगे बढ़िए। कुछ बिना वजह के रिएक्ट करके आप उन चीज़ों को ऐसा ना करें कि भाई बदलाव चाहते हैं हम। सो बिकॉज़ वह फर्स्ट हाउस में जुपिटर का माइंड ये दोनों बदल देंगे और ये आपको बहुत तकलीफ़ करेगा। सो सडन कोई चेंजेस करने की कोशिश मत कीजिएगा। यहाँ पर आपके लिए समझना ये ज़रूरी है कि जो चल रहा है उसको मेंटेन करते रहना है। उसमें जो भी आ रहा है उसमें ओवर रिएक्ट नहीं करना है, ज़्यादा बोलना नहीं है। और आपको अगर आपका काम जॉब है सपोज़, तो उसमें आपको कोई स्विच करने के लिए या बहुत बड़ा जंप करने के लिए ये समय में नहीं सोचना है। अब कुछ लोग पूछते हैं मुझे कमेंट्स में कि हमने ऑलरेडी डिसाइड किया है जिसका, सपोज़ आपको एक एग्जांपल दूं कि आपका कोई इंटरव्यू हो गया है और आपको जॉब मिला, आपने मार्च मिड में या अप्रैल फर्स्ट वीक में आपने फाइनल किया कि भाई ये जॉब मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और जॉइनिंग आपका मई जून जुलाई में है, ठीक है। सो
मई जून जुलाई में जॉइनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसमें स्ट्रेस मत लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस दौरान आपने जो जॉब नया एक्सेप्ट किया है वो, या पुराना जो चल रहा है वो, आपका कोई बिजनेस हो तो भी, कहीं भी, फिर वहाँ आप अलर्ट रहिए, वहाँ आप सतर्क रहिए और जितना हो सके आपको प्रॉब्लम्स नहीं आए ऐसा सोचिए कि भाई ये बंदा मेरे सामने आके कुछ बोल गया तो मैं भी उसको कुछ रिएक्ट करूं, तो फिर ओवर रिएक्ट हो जाएगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, सो वो बढ़ता जाएगा, तो वो नहीं करना है। मेरा मेन तात्पर्य ये है। बिजनेस में भी आपको ध्यान रखना है कि ये समय में जितना हो सके आपको अवॉइड करना है चीज़ों को, बिना ज़रूरत के जो आपको स्ट्रेसफुल हो, जो फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट करे, ऐसी चीज़ें लग रही हो तो उसको थोड़ा दूर रखिए, वो अपने आप डिज़ोल्व हो जाएगी जुलाई एंड तक, और फिर अगस्त से आपके लिए स्मूथ हो जाएगा। सो आगे जब अच्छा समय हमें पता है तो हम ये समय में स्ट्रेस क्यों बढ़ाएं, और वो इफ़ेक्ट हमारे आगे अच्छे समय में भी कैरी फॉरवर्ड हो, तो ऐसा ना हो उसका ध्यान रखना है। सो ये एक चीज़ में मेन पॉइंट है। सो आपने जो डिसाइड किया है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, वो ऑलरेडी डिसाइड है और उसके इफ़ेक्ट आपके शुरू होने वाला है ये मई जून जुलाई में, तो आप कीजिए, लेकिन प्लानिंग के साथ, मेंटली प्रिपरेशन के साथ। जुपिटर यहाँ कर्मस्थान का मालिक है, तो थोड़ा स्विच करने में, जॉब में या बिजनेस नया शुरू करने में या नया इन्वेस्टमेंट करने में आप क्लियर होने चाहिए, या मेरे हिसाब से अगस्त से कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। गुरु की दृष्टियाँ जो है उसमें नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन उसमें जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो अच्छे चल रहे होंगे, बिकॉज 13 अप्रैल से वो ट्रांजिट कर रहा है, तो वो पॉजिटिव रिजल्ट्स हो रहे हैं, वो अचानक से कम हो जाएंगे, धीमे धीमे असर कम होता जाएगा, फिर अगस्त से बढ़ेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो आपका 5th हाउस पे गुरु की दृष्टि है, तो जो लोग संतान का प्लानिंग कर रहे हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, या जिनके संतान पढ़ाई कर रहे हैं, उन सारी मैटर में आपको थोड़ा ध्यान देना है कि ये समय में हर्डल्स आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, सो उसके अकॉर्डिंग अभी से प्लान करके चलें। जिन्होंने अभी जैसे 5th हाउस है, तो जिनका कोई अफेयर चल रहा है तो उसमें भी उनको डिस्टरबेंस आ सकता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, जो स्मूथ है उसमें कमी आ सकती है। कहने का नया कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, जहाँ पर गुरु की दृष्टियाँ हैं वो स्थान में कोई बड़े प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, लेकिन जो स्मूथनेस, जो अच्छे से चल रहा है उसमें कमी आएगी, उसकी वजह से आपको झटका लगेगा कि अरे अच्छा चल रहा था, ये क्या हुआ। सो वो कम अच्छा होगा और कुछ नहीं है। सो और गुरु पंचम भाव का कारक है, तो दृष्टि अच्छी होती है कारक स्थान पे, तो वो आपके लिए अच्छा है। तो उस स्थान को आप ना छोड़ें। मैं ये कहूँगा कि पंचम भाव में किसी को एडमिशन लेना है किसी कॉलेज में अच्छी जगह पर, और आपको लग रहा है यहाँ तो नहीं मिलेगा, तो मिल सकता है, बिकॉज कारक भाव के गुरु की दृष्टि है। बट अप्रैल मिड तक जो स्ट्रॉन्ग आपको अच्छे रिजल्ट मिलते थे वो उसके बाद कम अच्छे मिलेंगे, तो आपको लगेगा अरे अचानक बहुत अच्छा स्मूथ था, ये क्या हो गया। वो हो जाएगा, लेकिन अगस्त तक आपके लिए बेटर हो जाएगा, और उसको छोड़िए मत। कारक भाव के गुरु की दृष्टि है तो अच्छी होगी, तो स्ट्रांग आपकी मेहनत बढ़ानी पड़ेगी, जो आसानी से मिल रहा है वो थोड़ी मेहनत से मिलेगा, दैट्स इट। सो उसी तरह 7th हाउस पे लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, उनके साथ भी अच्छे बॉन्डिंग रहेंगे, रिलेशन रहेंगे, लेकिन जो अच्छी एक चल रही है 100% स्मूथनेस, वो 60-70 पे आ जाएगी कुछ समय के लिए। उसके बाद आपका भाग्य स्थान है, उस पे भी गुरु की दृष्टि है, सो उसको लेकर भी कोई थोड़ा बहुत कमी लगेगी आपको, बहुत कुछ बड़ा नहीं है। मेजर जो इफ़ेक्ट है वो आपके माइंड पे होने वाला है, थॉट्स पे होने वाला है, सो उसको आप सोच समझ के खर्च कीजिएगा। और जो आपके पर्सनल चार्ट में अगर फर्स्ट हाउस है आपका वो ख़राब है, उसमें कोई दूषित है, मतलब जिसमें अगर राहु है तो गुरु वहाँ पर आएगा तो चांडाल योग होगा। गोचर का गुरु और जन्म का आपका राहु वहीं बर्थ चार्ट में बैठा हुआ है, तो गुरु वहाँ आएगा तो चांडाल योग हो सकता है, या फिर आपका सेकंड हाउस जहाँ पर राहु आने वाला है वहाँ पर आपके बर्थ चार्ट में ही गुरु हो। सो ये कॉम्बिनेशंस हर किसी के पर्सनल चार्ट में डिफरेंट होंगे। सो मेजर जो इफ़ेक्ट्स हैं वो ये होंगे, आपको समझ के चलना है, बट पर्सनल चार्ट में डिफरेंट इफ़ेक्ट्स होंगे। सो हर मीन लग्न के लिए इसके रिजल्ट्स बदलेंगे, थोड़े अलग अलग होंगे, क्योंकि हर मीन लग्न वाले की दशाएं भी अलग होंगी और उसमें ग्रहों की स्थितियां भी अलग होंगी। लेकिन आपको पास्ट में जो ऐसा कोई योग हुआ था तो उसमें क्या इफेक्ट हुआ था, फर्स्ट हाउस जब पाप कर्तरी में आया था, या जुपिटर पास्ट में कभी ऐसा आया था तो क्या हुआ था, वो थोड़ा आप रिसर्च करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको बेटर रिजल्ट समझ में आएंगे कि ऐसा कुछ हो सकता है।
सो उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा और आप इसमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ये कोई आपके लिए नहीं हो रहा है, ये पूरी दुनिया में हर किसी के लिए ये योग होने जा रहा है। सो उसके इफ़ेक्ट तो हर किसी को झेलने पड़ेंगे, लेकिन हमें पता हो और हम कुछ चीज़ों में सतर्क रहें, अच्छे से उसमें राय लें दूसरों की, उसमें ओपिनियन लें। जो आपको पता ही नहीं है उस बिज़नेस में आप जंप करेंगे और आपका दोस्त है जो उसका किंग है उस बिज़नेस का, तो क्यों ना उसकी राय लें और फिर आप उसमें जाएँ। जो बिज़नेस आपका है नहीं, जिसमें आपको समझ नहीं है, उसमें मत जाइएगा। पार्टनरशिप भी मत कीजिएगा ऐसी जगह पर। सो थोड़ा इसमें सँभल के चलना है और कुछ नहीं है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।